तो यार मुझसे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप चिन माउंट कौन सा यूज़ करते हो मोटो व्लॉगिंग में। तो बेसिकली ये है जो कि मैं 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। ये है टेल्सिन का, और 2 साल पहले मैंने इसको ख़रीदा था 1800-1900 रुपये के आसपास। लेकिन अगर अभी आप ख़रीदने जाओगे ना अमेज़न पे, तो आपको ये मिलेगा 1100-1200 रुपये के आसपास। तो ये बहुत बढ़िया माउंट है। आप इसे किसी भी हेलमेट पे लगा सकते हो, चाहे वो ऑफ रोडिंग हेलमेट हो या फिर आपका नॉर्मल हेलमेट हो। तो मैं इसे अपने LS2 पे लगाता हूँ यहाँ पर इस तरीके से, और बहुत ही ईजिली माउंट हो जाता है। ये देखो, ये कर दिया मैंने चिन माउंट फिट, और उसके ऊपर अपना कैमरा। और एज ए माइक मैं यूज़ करता हूँ सैमसंग की जो लीड आती है ना ईयरफोन, उसको। और ये USB-C टाइप है, और डायरेक्ट ना यहाँ पे प्लग हो जाती है। एक्शन 5 में लगाओ चाहे एक्शन 6 में लगाओ, तो आराम से ये बहुत अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड करती है। तो इस वजह से मैं ये वाला यूज़ करता हूँ। बाकी जो मेरे पास DJI का माइक है वो भी मैं यूज़ करता हूँ कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर ये बहुत ईजी होता है ना इसको लगाना निकालना, तो इस वजह से ना इसको चार्ज करने की ज़रूरत, तो इस वजह से मैं ये वाला जो सैमसंग का ईयरफोन है एज ए माइक यूज़ करता हूँ। तो चलो अभी क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं ट्राइम्फ के शोरूम, और वहाँ पर लगवाते हैं क्रैश गार्ड, और साथ ही साथ जो नंबर प्लेट है, और फिर क्या था मैं भूल गया, जो भी थी सारी चीज़ें वो लगवा के वापसी आते हैं। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ट्राइम्फ टाइगर मैंने क्यों ली। ये लो जी, हम पहुंच गए अपनी छोटी सी पार्किंग में, बेसिकली छोटा सा गैराज आप बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये है अपना सफ़ेद खरगोश जो कि है TVS एंटॉर्क, और ये आपको पता ही है हिमालयन 450, जिससे कि भैया हमने पूरी 36 कंट्रीज़ नाप दी थी। और नया टाइगर तो भैया ये रहा, इसमें आज लगेगा बहुत सारा सामान। और इसके अलावा इधर मैं दिखाता हूँ आपको, हाँ जी, ये है वाइट टाइगर जिसने भाई पूरा ऑल इंडिया घूमा था। और ये रहा अपना जुगनू। तो ये छोटी सी एक फैमिली है हमारी मशीन्स की, जो कि यहाँ छोटे से गैराज में हम खड़ी करते हैं। बाकी सब कुछ फुल हो चुका है, जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है। होप सो आपकी दुआ रहेगी तो और बड़ा गैराज होगा, और सारी गाड़ियाँ, और बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी। तो चलिए अब निकलते हैं आगे, क्योंकि लेट हो गए हैं, दोपहर के बज चुके हैं अभी 1:30। लो भाई, टाइगर आ गई रोड पे, और टाइगर को चलाने का जो मज़ा है ना भाई साहब, वो अलग ही है। इसी वजह से मैंने टाइगर ली। बाकी पूरा जो डिटेल है वो थोड़ी देर में देंगे, पहले क्रैश गार्ड वगैरह लगवा लेते हैं। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे, एक मिनट दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड, यहाँ से निकल जाए पहले। ये है तिहाड़ जेल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी जेल है। और यहाँ पर पॉलिटिशियंस तो होते ही होते हैं, साथ ही साथ क्रिमिनल्स भी यहाँ पर काफ़ी मिलेंगे आपको। एक सेकेंड, आपको गेट भी दिखाता हूँ कैसा है यहाँ का, वहीं से निकलेंगे हम। ये देखो, एक गेट तो ये है, सेंट्रल जेल नंबर 4। देखो, मैंने तिहाड़ जेल भी आपको दिखा दी, और ये मेरे घर के बिल्कुल पास है। चलो जी, ये जा रही पुलिस की वैन। ये देखो भाई साहब, सायरन बजाती हुई जा रही है। अंदर कैदी तो है नहीं। ये देखो, लेफ़्ट हैंड साइड पे जो दुकानें आप देख रहे हैं, ये है वीरेंद्र नगर की दुकानें। यहाँ पे गाड़ियों का भी काम होता है और बाइकों का भी काम होता है, लेकिन मैं यहाँ से ज़्यादातर मैं करवाता नहीं। मैं करवाता हूँ अपना काम अपने जाने पहचाने लोगों से, और ना यहाँ पर डोमिनार या फिर हिमालयन का बढ़िया सा काम मुझे लगता है। हिमालयन का तो अपना DA मोड्स वाला बढ़िया करता है, तो उससे मैं कराता हूँ। बाकी डोमिनार का भी इस बार उसी ने कर दिया था। यहाँ से नारायणा का शोरूम 12 से 15 किलोमीटर है, जहाँ से हमने टाइगर की डिलीवरी ली थी, तो वहीं पे सारा काम होना है। हालांकि अभी तो बहुत सारी चीज़ें लगनी है, लेकिन आज क्रैश गार्ड, नंबर प्लेट और RC मिलेगी हमें। टेम्परेचर इस टाइम दिल्ली का पता है कितना है? 34, और फील्स लाइक दिखा रहा है 44, और अपनी बाइक दिखा रही है 37.5। भाई इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, हद से ज़्यादा। और ऊपर से ये जो बाइक है ना, हीट बहुत ज़्यादा फेंकती है। यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, यहाँ से गर्म हवा निकल रही है, और भाई सामने से भी गर्म ही आ रही है। ओके, तो जस्ट हम पहुँचने वाले हैं।
यहीं से ली थी अपन ने डिलीवरी, यहाँ पे जाएगी बाइक। गर्मी कितनी हो गई है यार। अभी ना ट्रायम्फ का जोर पता है किस पे है? इन बाइकों पे 400 सीसी ट्रैकर बेच रहे हैं और ये बेच रहे हैं स्पीड। हेलो जी, बढ़िया। प्रशांत भाई कहाँ है? नीचे करवा दो यार हमारी बाइक। हाँ नहीं नहीं, बाइक ये रही ना, यहीं पे लगा रखी है ये रही सामने। अरे ये क्या पार्टीशन हो गया? ये क्या कर दिया? ये देखो भाई साहब, अब लग रही है ज़बरदस्त, है ना। मतलब लुक जैसे जैसे हम मॉडिफाई करते जाएंगे, चीज़ें लगाते जाएंगे और बवाल लगती जाएगी। भाई साहब क्रैश गार्ड वगैरह लग गया, लेकिन सामने देख रहे हो स्कॉर्पियो में भाई व्हील देखो, एलॉय व्हील कितने बड़े बड़े लगा रखे हैं। मस्त लग रहे हैं वैसे। कितनी ऊंची कर दी है स्कॉर्पियो। यहाँ पे हमेशा भाई ट्रैफिक मिलेगा, हमेशा। कभी ऐसा नहीं होता कि ट्रैफिक कम मिल जाए। ये है मायापुरी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने टाइगर 900 क्यों ली। यार आपको पता होगा, अगर आपने मेरे बहुत पुराने व्लॉग्स देखे होंगे और मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, तो मेरे पास ऑलरेडी टाइगर 800 पहले थी, जिसको कि मैंने अपनी इंडिया टू नॉर्वे एंड लंदन राइड को फंड करने के लिए भाई साहब बेच दिया था। जी हाँ, बेचना पड़ा था क्योंकि फ़ंड कम थे मेरे पास और उस टाइम मुझे अपनी बाइक का सेक्रीफाइस करना पड़ा। लेकिन उसके बाद फिर हमारे जीवन में ये आ चुका है। लेकिन एक बहुत लंबी सी स्टोरी है। करीबन 1-1.5 साल पहले मैंने सोचा यार KTM 390 एडवेंचर ले लेते हैं। मेरे पास हिमालयन 450 तो है ही, हालांकि वो बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन मैं सोचा था कि एक डिफरेंट बाइक और होनी चाहिए, लेकिन एडवेंचर सेगमेंट में ही। तो मैंने उसके 2000 रुपये जमा कर दिए थे, बुकिंग कर दी थी। लेकिन उस टाइम क्या हुआ कि CF मोटो ने अपनी 450 की जो वीडियोज़ हैं वो डालनी स्टार्ट करी कि हम इंडिया में अपनी CF मोटो 450 लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन अभी तक वो लॉन्च नहीं हुई है। 1.5 से 2 साल हो गया। मैंने बहुत वेट किया और बहुत सारी जो मोटरसाइकिल्स हैं उन पे भी रिसर्च करी और बहुत सारी चलाई भी कि मैं कौन सी मोटरसाइकिल दूसरी ले सकता हूँ। मैंने NX 500 भी चलाई अपने आदि कैलाश वाले रोड ट्रिप पर, जो कि एक भाई लेके आए हुए थे। हालांकि जो BMW 1300 या फिर 1250 बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई साहब आपको वो बाइक लेनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो जो बाइक है ना BMW 1300 या फिर 1250, उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ऊपर से वो इससे बहुत ज़्यादा महंगी है, 3 से 4 लाख रुपए का डिफरेंस है। हालांकि इसका बजट भी मेरे पास नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने किसी ना किसी तरीके से करके टाइगर 900 ली। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि यार तूने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया इस बाइक पे, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी तक मुझे ये 19 लाख की पड़ चुकी है, क्योंकि क्रैश गार्ड 50,000 रुपये का पड़ा है और 18.5 लाख भाई साहब ये ऑन रोड है। और अभी भी इसके अंदर 2 से 2.5 लाख रुपए भाई साहब लगने वाले हैं। पैनियर्स हो गया, ये नकल गार्ड हो गए, फिर ये मिरर हो गए और बहुत सारा तामझाम है भाई। टॉप बॉक्स हो गया, तो उनको लेने के लिए भी 1.5 से 2 लाख रुपए कम से कम बता रहा हूँ जाने वाले हैं। देखो यार, लोगों का काम बोलना ही है, आपको एडवाइस देते रहेंगे, अच्छी भी देंगे बुरी भी देंगे, लेकिन आपको ना अपने दिल की माननी है। और ये जो बाइक है ना, ये इमोशन है। तो इतने सारे पैसे तो मैंने खर्च कर दिए, लेकिन एक एडवाइस मैं ज़रूर देना चाहूँगा। तो दोस्तों लाइफ में ना उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जीना नहीं छोड़ना है आपने, हमेशा मेहनत करनी है। और मेरा एक तकिया कलाम आप बोल सकते हो या फिर एक फ्रेज़ बोल सकते हो, जो कि मैंने अपनी इंडिया टू एंड नॉर्वे लंदन राइड पे बहुत बोला था। जी हाँ, ड्रीम बिग, वर्क हार्ड, मेहनत करते रहो, सफलता कभी ना कभी आपके कदम ज़रूर चूमेगी। तो चलिए अब बात करते हैं टाइगर 900 GT एल्पाइन एडिशन की, और बताता हूँ मैं इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इसके अंदर एक्स्ट्रा क्या है जिसकी वजह से इसने मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया।
देखो भाई, इंटरनेट पर आपको फीचर्स और स्पेसिफिकेशन हर जगह हर वेबसाइट पर तो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आपको ना मोटा मोटा अंदाज़ा दे देता हूँ कि इसमें स्पेसिफिकेशंस कौन कौन से हैं। तो ये है जी, इसमें जो टायर हैं वो दिए हुए हैं, फ्रंट का 19 इंच का दिया हुआ है और पीछे का 17 इंच का टायर है, और ये है 883 सीसी का लिक्विड कूल इंजन। उसके अलावा इसके अंदर आपको जो ये स्क्रीन दी हुई है, ये मिलती है 7 इंच की TFT स्क्रीन, जो कि बहुत बढ़िया है। और ये भी एक रीज़न है मेरा टाइगर 900 लेने का, क्योंकि पुरानी वाली जो टाइगर थी उसके अंदर छोटी सी स्क्रीन थी, लेकिन यहाँ पर एक मैसिव स्क्रीन दे रखी है। जो टैंक है इसके अंदर दिया हुआ है 20 लीटर्स का, जो कि करीबन 400 किलोमीटर तक मेरे ख्याल से सफिशिएंट रहता है, आराम से ये जा सकता है। और इसके अंदर ये देखो, यहाँ पर कंपनी से ही आपको मिल जाती है एक फॉग लाइट एक्स्ट्रा। और इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बढ़िया बात मुझे लगी, जो कि कंपनी ने स्टॉक दी है, वो है ये एक्रापोविक का एग्जॉस्ट, जो कि बहुत ही प्यारा साउंड करता है। मज़ा आता है जब भी बाइक में चलाता हूँ। तो ये स्टॉक है, तो इसमें ना चलान वगैरह का भी बिल्कुल भी डर नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला या फिर ट्रैफिक वाला आपको पकड़ता है कि भाई आपका एग्जॉस्ट दूसरा लगा हुआ है आफ्टर मार्केट, तो आप उसको बोल सकते हो कि भाई ये ना कंपनी से लगा हुआ आया है, तो आपका चलान नहीं होगा। पावर इसके अंदर मिलती है 106.5 bhp की, 90 Nm का टॉर्क दिया हुआ है। आप छठे गियर के अंदर भी इसको स्टैंड स्टिल से लेके आगे बढ़ोगे तो भाई साहब छठे गियर में भी ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिलता है। ट्रिपल सिलेंडर बाइक है तो भाई साहब साउंड बहुत प्यारा आता है। उसके अलावा यहाँ पर दी हुई है ये हीटेड ग्रिप्स, और ये E25 तक सपोर्ट करता है। बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछ रहे थे, जो मैंने पिछला वीडियो डाला था कि भाई ये E20 तक चलता है, तो वो चीज़ मैंने ना पहले रिसर्च करी कि भाई साहब ये कहीं E10 या E5 वाला सीन तो नहीं है। नहीं जी, ये E25 तक सपोर्ट करती है, तो इस वजह से मैंने एक रीज़न ये भी था कि इसी को लिया। यहाँ पर देखो ये एडजस्टेबल विंडशील्ड दे रखी है, अगर आपको विंड ब्लास्ट आ रहा हो तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं। हालांकि मैं इसको सबसे नीचे पे रखता हूँ, क्योंकि मेरा जो विज़न है ना वो ब्लॉक होता है उसकी वजह से, तो इसको अपन रखते हैं सबसे नीचे। और यहाँ पर जो फ्रंट डिस्क है वो डबल डिस्क दे रखी है 320 mm की, और पीछे दे रखी है सिंगल डिस्क जो कि है 255 mm की। अगर मैं बात करूँ अपनी हिमालयन 450, वहाँ पे दिखाओ वो खड़ी हुई है, वो देखो वो 450 खड़ी है, उसका वेट है ऑलमोस्ट 196 kg, और इसका है 200 kg अगर पेट्रोल को हटा दे तो। अगर सारा कुछ लगा देते हैं लिक्विड वगैरह तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 20 लीटर इसके अंदर पेट्रोल आ जाता है, तो 220 kg 219 kg टोटल वेट हो जाता है विदाउट एसेसरीज़। अगर एसेसरी लगाएंगे तो और ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा। हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि भाई लुक्स भाई एक नंबर है, कातिल है, जो कि दूसरी बाइक से मैच नहीं कर सकती। हालांकि इससे ऊपर जाएंगे तो पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, मेंटेनेंस भी बढ़ेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि BMW अगर लेते तो उसकी मेंटेनेंस भी है, फिर खर्चा भी है। तो इस वजह से जहाँ तक हो पाया मैंने अपना सपना पूरा किया कि ये बाइक अपने पास होनी चाहिए। और टाइगर टाइगर है भाई, टाइगर टाइगर है, और ये एक इमोशन है। अब आते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पे। तो एडवांटेजेस तो यार बहुत सारे अंदर इसके, जैसा मैंने बोला क्विक शिफ्टर भी है, स्क्रीन इतनी बड़ी है, E25 तक है, और बहुत आसान है इसको चलाना, बहुत लाइट वेट लगती है जब भी इसको चलाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि ये एक भारी बाइक है और बड़ी बाइक है। जब भी आप इस पर बैठोगे ना और थ्रॉटल दोगे तो भाई मज़ा आ जाता है, और ऐसे भागती है भाई गोली की तरह, और जो साउंड आता है बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी हैंडल पोजीशन काफ़ी अच्छी है, अपराइट बैठा जाता है, लेकिन मेरे हाथ थोड़े से ना छोटे हैं तो रीच करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उस वजह से मुझे हैंडल बार राइज़र इस पर लगवाने पड़ेंगे, और शायद हम इसके जो मिरर हैं वो भी हम चेंज करने वाले डबल टेक में। और स्क्रीन जैसा मैंने बताया कि बहुत बड़ी है, और इसके अंदर ना बहुत सारे राइडिंग मोड्स हैं। एक बार मैं ना आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। राइडिंग एड्स आ गया, TPMS, प्रीलोड, डैम्पिंग, कूलेंट, वार्निंग, सर्विस और सेटिंग। और इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर डिस्प्ले का भी है, जिसमें कि आप थीम भी चेंज कर सकते हो, ब्राइटनेस चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, और राइडर नेम भी चेंज कर सकते हो। हालांकि अभी तक मैंने किया नहीं है। और इसके अलावा नीचे आएंगे तो ये आ गई जी आपकी ट्रिप जर्नी और फ्यूल स्टेटस आ जाएगा। ब्लूटूथ से भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, SMS भी आएंगे, म्यूज़िक भी होगा, नेविगेशन
सिस्टम भी दिया हुआ है इसके अंदर, तो बहुत फीचर्स है भाई। इसका जो स्पीडोमीटर दे रखा है पूरा डिजिटल है, जो कि बहुत बढ़िया लगता है जब चलती है बाइक। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद आए, जिसकी वजह से मैंने इसको लिया। बाकी थोड़े से डीमेरिट यानी कि डिसएडवांटेजेस भी बता देता हूँ। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज पता है क्या है इस बाइक का? आओ दिखाता हूँ। ये देख लो यहाँ पे है फ़ैन, और ये इतना हीट करता है भाई साहब, पैर जला देता है। तो इसका एक सॉल्यूशन मैंने ऑनलाइन देखा, हीट डिफ्लेक्टर, जो कि 25,000 रुपये के हैं यार, सिर्फ प्लास्टिक के। और मैं हूँ मिडिल क्लास से, तो भाई हर चीज़ को लेने में ना 10 बार सोचना पड़ता है। और ये सारे जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाले ये सारे प्लास्टिक के हैं। तो अगर आपने क्रैश गार्ड नहीं लगाया हुआ है तो भाई साहब ये गिरने के बाद ब्रेक हो जाएगा और आपका मोटा खर्चा आएगा। और इसके अलावा जब बाइक चलती है ना पानी में या बारिश में, ये देख लो पूरी मिट्टी उड़ के यहाँ तक आ जाती है, पूरा ये गंदा हो जाता है, ये पूरा गंदा हो जाता है। तो ये छोटे छोटे 2 डिसएडवांटेज मुझे लगे। बाकी तो यार बाइक नो डाउट मज़ा आ जाता है चलाने में। लो जी, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, मैंने क्यों ली, स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या नहीं लगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। इस पर भी बढ़िया बढ़िया रोड ट्रिप हम ज़रूर करेंगे आने वाले दिनों में। और हाँ, एक चीज़ और जो कि मैं आपको बताना भूल गया, दिल्ली के अंदर 2027 या 28 में पेट्रोल जो गाड़ियाँ हैं ना वो रजिस्ट्रेशन बंद हो रहा है। तो इस वजह से भी मैंने बोला भाई एक ही बार ना अपग्रेड कर देते हैं, देखी जाएगी। तो पैसा लगा दिया आपके डीजे भाई ने। वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। यो